नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जो है वो मैं पहले वाली वीडियो में दे चुका हूं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको जो कंसेप्ट मैंने बताया था वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इसके पहले की जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनका भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो इसके लिए आपको पहले की एक्सरसाइज का बनना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जो नया कंसेप्ट हमारा इंक्लूड हुआ है वो भी यहाँ पर लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सॉल्यूशन को। यहाँ पर लिखा है मैंने सॉल्यूशन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 63, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। इस तरीके से मैंने क्या किया है कि ये जो साइड थी हमारी, इन दोनों को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया है, देखिए क्या फ़ायदा होगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये हो गया कॉस और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री आ गई और स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए मैंने ऐसे स्क्वायर एज इट इज रखा है। ऐसे ही नीचे की तरफ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर, थीटा की डिग्री है, वैल्यू है 17 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है मैंने कहाँ से लिखी है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ से कंसेप्ट आया है। अब एक और आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, अगर आप ध्यान से देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी थी, ये रिसेंट आइडेंटिटी है हमारी। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा की वैल्यू 63 डिग्री है, मतलब ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, ऐसे ही नीचे हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 1/1 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या होगा, इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट को। ये रहा हमारा पार्ट सेकेंड, जिसमें दिया गया है साइन 25 प्लस इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने की प्रोसेस हमारी वही है जैसे हम करते थे। इसको एज इट इज लिखा मैंने, कॉस यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ इस पार्ट। कॉस 65 को 90, एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, एक को हम एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने कॉस 25 एज इट इज रहने दिया, तो साइन को कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 90 माइनस 25। ये साइन 25 मेरा एज इट इज रहेगा जैसा था। यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई जाएगी, कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए अभी यहाँ पर अप्लाई की थी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन ये बन गया साइन और थीटा की वैल्यू हो गई 25 डिग्री प्लस कॉस 25 एज इट इज। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 25। तो ये भी हो गया है कॉस 25 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। तो फिर से हम देखें तो ये हमारी आइडेंटिटी है जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस पूरी टर्म का जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा 1। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप यहाँ पे देखते हैं अगर दोनों एंगल सेम है तभी वैल्यू 1 होगी। अगर आपको ये एंगल कुछ और मिल रहा है, ये एंगल कुछ और मिल रहा है, तब आप 1 नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको दोनों एंगल्स का सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सेम नहीं होंगे तो आंसर आपका कुछ और आएगा। यहाँ भी हम देखें तो यहाँ पे देखिए 63 था, यहाँ भी 63 था, यहाँ 17 था, यहाँ 17 था। इस बेस पर हमने 1 लिखा है, अदरवाइज हमारा आंसर कुछ और होता। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इन 4 में से आपको कोई एक आंसर मिलेगा। तो हमको इस टर्म को पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा वो उस आंसर को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है चूज द करेक्ट टाइप के है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए क्या होगा। 9 एज इट इज, सेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, आइडेंटिटी की हेल्प से। बेटा आपको आइडेंटिटी याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपसे आंसर क्वेश्चन जो है नहीं बनेंगे। इस टर्म को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो -9 और +9 10 स्क्वायर ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बचा है वो है 9, जो कि हमारा ये ऑप्शन था बी। इट मीन्स जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन है 9, वो सही आंसर होगा, और उस पर आप सही टिक कर लीजिएगा। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। एक एक स्टेप आप क्लियर रखेंगे तो इजी होगा। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले मैं 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से कर रहा हूँ। 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट मीन्स ये 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये टर्म हमारी एज इट इज होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये टेन थीटा का मल्टीप्लाई। अब मैं इस टेन थीटा का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। टेन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो ये टर्म आई है, प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लाई कॉट थीटा से भी होगा तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये टर्म आ गई है। फिर टेन थीटा का मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा से होगा, तो इसलिए टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आपको स्टेप क्लियर हो रही होगी। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, सेक थीटा का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से करना है। तो चलिए प्लस सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, साथ ही साथ माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये स्टेप क्लियर हो गई होगी आपको। आपको मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर। माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन और कॉट क्या होते हैं, कॉट जो होता है वो 1/10 होता है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो टर्म आएगी वो होगी 1। माइनस टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस, और कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस सेक थीटा हो गया है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक हो गया है 1 अपॉन साइन थीटा। बेटा एक एक स्टेप एक एक टर्म आपको बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, और जरा सी भी गलती होगी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सॉल्व हो पा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया है, यहाँ पर ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया है, और कोई टर्म हमारी बच रही हो तो चलिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं हम। 1 + 1 ये हुआ है 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 1 तो यूज हो चुका है। रिमेनिंग टर्म है माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये टर्म इतनी टर्म अब हमारे पास बची हैं यहाँ पर, ये टर्म कैंसिल होने के बाद। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें यदि, तो ये माइनस वाली टर्म और ये प्लस वाली टर्म दोनों आपस में कैंसिल हो गई। ये प्लस वाली टर्म और ये माइनस वाली टर्म भी आपस में कैंसिल हो गई। अब जो रिमेनिंग टर्म है हम पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाली स्टेप यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर ली है। अब इस 2 को मैं एज इट इज रखता हूँ, प्लस इस पूरी टर्म में मैं एलसीएम लूँगा, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो ये टर्म हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 प्लस ये पूरी टर्म होती है 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2 प्लस 1 माइनस 1 ये हो गया 0, 0 के अपॉन में कोई भी टर्म है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2, जो कि आपका ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन सी 2 पर आपको क्लिक करना है, लेकिन उसके पहले आपको इस पूरी स्टेप को अच्छे से समझना होगा। आप एक बार और वीडियो को देखिएगा बैक करके, आपको एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।